दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किचन में रखी हुई छोटी सी चीजें जो रोज खाना पकाने में इस्तेमाल होती हैं, असल में केवल मसाले ही नहीं बल्कि कॉस्मिक फोर्सेस के वाहक भी हो सकती हैं। हम अक्सर लौंग और काली मिर्च को सिर्फ टेस्ट और फ्रेग्रेंस देने वाला समझते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने और महान योगियों ने इन्हें डिवाइन एनर्जी का डोरवे माना है। जी हाँ, दो लौंग और दो काली मिर्च का ये रहस्य सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं बल्कि सटल एनर्जी को अट्रैक्ट करने की एंशिएंट टेक्निक है। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सक्सेस, प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म को आकर्षित करने का माध्यम बन सकता है, बशर्ते आप इसे फेथ और राइट इंटेंशन के साथ अपनाएं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक व्यापारी था जो बार बार बिजनेस में असफल हो रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है। संत मुस्कुराए और बोले, हर चीज में भगवान की शक्ति छुपी है। अगर तुम उसे पहचान लो और उसके साथ जुड़ जाओ तो वही शक्ति तुम्हारे लिए काम करने लगेगी। उन्होंने व्यापारी को 2 लौंग और 2 काली मिर्च दी और कहा, हर डील से पहले इन्हें अपने पास रखकर प्रार्थना करना। व्यापारी ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जो डील सालों से अटकी थीं, वे आसानी से पूरी हो गईं। प्रतिस्पर्धी लोग भी उससे प्रभावित होने लगे और लोग कहते, इस आदमी के पास कोई चमत्कारिक शक्ति है। लेकिन व्यापारी जानता था कि ये लौंग और काली मिर्च की डिवाइन वाइब्रेशन का ही चमत्कार है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया था, सृष्टि का हर कण डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है। यहां तक कि हमारी किचन में रखे हुए छोटे से छोटे मसाले भी कॉस्मिक करंट के वाहक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनका उपयोग किस चेतना से करते हैं। यदि आप लौंग और काली मिर्च को सिर्फ मसाला समझकर उपयोग करते हैं तो वे केवल स्वाद देंगे, लेकिन यदि आप इन्हें डिवाइन वाइब्रेशन से जुड़ने का माध्यम मानते हैं तो वे सटल एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये एक एंशिएंट साइंस है जो कहती है कि नेचर के हर तत्व में कॉस्मिक करंट बह रहा है, और जब आप उस करंट के साथ जुड़ जाते हैं तो सफलता एफर्टलेसली आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर इतनी छोटी सी चीजें जैसे लौंग और काली मिर्च हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव कैसे डाल सकती हैं। ये बात समझने के लिए हमें आयुर्वेद, मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी तीनों को साथ लेकर चलना होगा। आयुर्वेद कहता है कि लौंग, लवांग अग्नि दीपक है, यानी ये पाचन की जठराग्नि को जागृत करती है और जीवन ऊर्जा को सक्रिय रखती है। लेकिन यही लौंग सटल एनर्जी चैनल्स यानी नाड़ियों को भी शुद्ध करती है। जैसे गंगा का जल स्नान से शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही लौंग सटल स्तर पर ऊर्जा की शुद्धि करती है। काली मिर्च को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। ये स्लगिशनेस हटाकर अलर्टनेस देती है, उदासी और हैवीनेस को डिसॉल्व करती है। इसका असर सीधे नर्वस सिस्टम पर होता है। माइंड क्लैरिटी पाता है, डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। यानी लौंग अग्नि तत्व जगाती है और काली मिर्च वायु तत्व को बैलेंस करती है। दोनों साथ मिलकर पंच महाभूतों में संतुलन लाते हैं। अब इसे एनर्जी पर्सपेक्टिव से समझते हैं। हर पदार्थ का एक सटल वाइब्रेशन होता है। योगानंद जी कहते थे, मैटर इज फ्रोजन एनर्जी एंड एनर्जी इज द वाइब्रेशन ऑफ स्पिरिट। यानी हर पार्टिकल में वाइब्रेशन है जो स्पिरिट की अभिव्यक्ति है। लौंग और काली मिर्च फ्रेग्रेंस बियरिंग स्पाइसेस हैं। उनकी सुगंध केवल स्वाद के लिए नहीं, वो उनकी इनर फ्रीक्वेंसी का आउटर एक्सप्रेशन है। जब आप लौंग जलाते हैं या उसे पास रखते हैं तो उसकी सटल फ्रेग्रेंस आपके ऑरा में फैलकर नेगेटिव वाइब्रेशंस को डिसॉल्व कर देती है। काली मिर्च की तीखी सुगंध डलनेस और नेगेटिविटी को काट देती है और आपको एनर्जेटिक बनाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्राचीन काल में मंदिरों में धूप, हवन और मसाले का प्रयोग होता था, क्योंकि फ्रेग्रेंस डायरेक्टली मन और प्राण पर काम करती है। यानी लौंग और काली मिर्च सिर्फ शरीर को नहीं, आपके सटल एनर्जी फील्ड को भी अपलिफ्ट करती हैं। अब सवाल, क्यों 2 लौंग और 2 काली मिर्ची? संख्या 2 बैलेंस और ड्युअलिटी का प्रतीक है। एक लौंग मैस्कुलिन एनर्जी यानी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी फेमिनिन एनर्जी
यानी शक्ति की ग्रहणशीलता को। काली मिर्च भी यही ड्यूअल एस्पेक्ट बैलेंस करती है, एक भीतर की क्लैरिटी, दूसरी बाहर की प्रोटेक्शन। जब दोनों मिलकर 2+2 बनाते हैं तो एक सेक्रेड ज्योमेट्री जैसी सिमिट्री पैदा होती है। यह सिमिट्री कॉस्मिक बैलेंस अट्रैक्ट करती है। योगानंद जी कहते थे, When will and energy unite in harmony, results must follow। यानी जब इच्छा शक्ति और ऊर्जा हार्मनी में आती है तो परिणाम निश्चित होते हैं। ये प्रैक्टिस उसी हार्मनी का साधन है। आपकी विल और स्पाइसेस की एनर्जी जब मिलती है तो सक्सेस अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब इसे साइंस की लेंस से देखें। क्लोव में यूजिनॉल होता है। ये कंपाउंड है जो नर्व्स को रिलैक्स करता है, एंजाइटी को काम करता है और माइंड को क्लियर करता है। ब्लैक पेपर में पाइपरीन होता है। ये कंपाउंड ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है और अलर्टनेस बढ़ाता है। यानी साइंस कहती है क्लोव कामनेस देता है और ब्लैक पेपर अलर्टनेस, और स्पिरिचुअलिटी कहती है कामनेस और अलर्टनेस मिलकर इनर मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं। मैग्नेटिज्म यानी वो अदृश्य शक्ति जो लोगों, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज को आपकी ओर खींचती है। ये वही मैग्नेटिज्म है जो योगीज ऑरा पावर कहते हैं। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा था, सक्सेस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लक, इट इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ राइट एनर्जी एंड राइट वाइब्रेशन। यानी जब आप सही एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं तो सफलता अपने आप अट्रैक्ट होती है। लौंग और काले मिर्च वही सही वाइब्रेशन पैदा करते हैं, कामनेस प्लस क्लैरिटी इक्वल टू सक्सेस। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। लौंग और काले मिर्च एक तरफ साइंस के केमिकल से बॉडी और माइंड पर काम करती हैं, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी की वाइब्रेशन से आपके ऑरा और कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती हैं। और जब आप इन्हें 2+2 के सीक्रेट बैलेंस में प्रयोग करते हैं तो ये एक कॉस्मिक की बन जाती है जो आपके जीवन के दरवाजे खोल देती है। यही है इस एंशिएंट सीक्रेट का साइंटिफिक और स्पिरिचुअल आधार। आगे हम देखेंगे इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है ताकि बिजनेस, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन तीनों में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि लौंग और काले मिर्च ऑर्डिनरी स्पाइसेस नहीं है, बल्कि ये सटल वाइब्रेशंस के वाहक हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रैक्टिकली इन्हें कैसे इस्तेमाल करें। कैसे ये छोटे से बीज हमारे जीवन में सक्सेस, ग्रोथ और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन ला सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप इस रहस्य को एक्सप्लोर करें। कल्पना कीजिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं जहां आपके करियर या बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड होना है, या फिर कोई एग्जाम देने वाले हैं जहां आपके सपनों की मंजिल दांव पर है। ऐसे समय में आपका इनर कॉन्फिडेंस और ऑरा बहुत मैटर करता है। मीटिंग या एग्जाम से पहले 2 लौंग और 2 काली मिर्च अपने दाएं हाथ में लीजिए। आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लें। हर सांस के साथ इमेजिन करें कि ये स्पाइसेस डिवाइन वाइब्रेशन से भर रहे हैं। अब साइलेंटली चैंट कीजिए, ओम गंग गणपते नमः, क्योंकि गणपति विघ्नहर्ता हैं और उनका नाम लेने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। फिर इन मसालों को अपनी जेब, पर्स या बैग में रख लीजिए। नतीजा ये होगा कि उस दिन आपका माइंड अनयूजुअली शार्प रहेगा, आपके शब्द अधिक इंपैक्टफुल लगेंगे, आपकी प्रेजेंस अधिक मैग्नेटिक होगी और सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में बेंड होने लगेंगी। लोग कई बार पूछेंगे, आज तुम में अलग कॉन्फिडेंस कहां से आया, और आप अंदर से जानेंगे कि ये सटल डिवाइन वाइब्रेशंस का काम है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी और सेल्फ ग्रोथ की। कई बार हमें लगता है कि लोग हमें सीरियसली नहीं लेते, हमारी बातों का असर दूसरों पर नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। योगानंद जी कहते थे, जब आपकी आत्मा भीतर से जागृत होती है तो आपका मैग्नेटिज्म सबको अट्रैक्ट करता है। इस मैग्नेटिज्म को बढ़ाने का तरीका है रात को सोने से पहले लौंग और काली मिर्च के साथ एफर्मेशंस करना। 2 लौंग और 2 काली मिर्च अपने हाथ में लीजिए। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि ये मसाले डिवाइन एनर्जी के छोटे छोटे बैटरीज हैं। अब धीरे धीरे एफर्मेशंस बोलें। मैं डिवाइन पावर का चैनल हूं। मेरी वाणी, मेरे विचार और मेरे कर्म में सफलता निश्चित है। जहां मैं जाता हूं वहां पॉजिटिविटी और मैग्नेटिज्म फैलता है। धीरे धीरे ये वाइब्रेशंस सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं। आपके भीतर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है।
लोग आपकी ओर नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपकी बातों को गंभीरता से सुनने लगते हैं। ये इनर मैग्नेटिज्म ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस का सीक्रेट है। अब सबसे सटल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। कभी कभी हम ऐसे एनवायरनमेंट्स में जाते हैं जहां वाइब्स बहुत हैवी होती हैं, जैसे हॉस्पिटल, क्राउडेड प्लेसेस या ऐसे लोगों के बीच जो हमेशा कंप्लेंट और नेगेटिविटी में जीते हैं। ऐसे प्लेसेस पर हमारे ऑरा पर अटैक होता है और हम जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। योगानंदा जी कहते थे, जैसे आप शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही कॉन्शियसनेस को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब भी आपको किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाना हो, 2 लौंग और 2 काली मिर्च अपने साथ रखें। उन्हें हाथ में लेकर साइलेंटली प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जैसे ये लौंग और काली मिर्च फ्रेग्रेंस और फायर का सिंबल हैं, वैसे ही मेरी आत्मा भी डिवाइन लाइट से सुरक्षित है। अब उन्हें जेब या बैग में रख लें। ये आपके ऑरा के चारों ओर एक इनविजिबल शील्ड बना देगा। आप देखेंगे कि नेगेटिविटी आप तक पहुंच नहीं पा रही और आप इनवर्डली स्ट्रांग बने हुए हैं। कई साधकों ने बताया है कि इस प्रैक्टिस के बाद उनके बिजनेस राइवल्स अचानक शांत हो गए, इंटरव्यूज में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिली और घर की हैवी एनर्जीज धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगीं। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, यह सटल वाइब्रेशनल साइंस है जो आपके थॉट्स, ऑरा और एनवायरनमेंट को एक हायर फ्रीक्वेंसी पर उठा देती है। तो दोस्तों, ये हैं 3 पावरफुल एप्लीकेशंस वर्क और बिजनेस में सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाने के लिए और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए। इन सब का आधार एक ही है, 2 लौंग और 2 काली मिर्च में छिपी डिवाइन वाइब्रेशंस को जागृत करना। और जब आप फेथ और सही कॉन्शियसनेस से इसे अपनाते हैं तो ये आपके जीवन का अनसीन सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। दोस्तों, अब तक हमने लौंग और काली मिर्च की शक्ति को प्रैक्टिकल और वाइब्रेशनल दृष्टि से समझा, लेकिन अब इसे परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि योगानंद जी हमेशा कहते थे, सफलता सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। क्रिया योगा का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है एनर्जी मैनेजमेंट। हम सबके भीतर एक असीम ऊर्जा है, लेकिन अधिकतर लोग उसे बिखेर देते हैं, कभी चिंता में, कभी गुस्से में, कभी इंद्रियों की इच्छाओं में। पर योगीज ने सिखाया है कि वही एनर्जी अगर केंद्रित हो जाए तो साधारण इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकता है। योगानंद जी कहते थे, द सक्सेसफुल मैन इज द वन हु लर्न्स टू वर्क विद कॉस्मिक लॉज, नॉट अगेंस्ट देम। यानी सफल वही है जो कॉस्मिक लॉज, ईश्वर के सटल नियमों के साथ काम करता है, न कि उनके विरुद्ध। यहां लौंग और काली मिर्च का प्रयोग हमें यही सिखाता है। ये केवल मसाले नहीं बल्कि एनर्जी के फिजिकल कैरियर्स हैं। जब हम फेथ और अवेयरनेस से इन्हें यूज करते हैं तो हमारी स्कैटर्ड एनर्जी फोकस्ड हो जाती है, और ये फोकस्ड एनर्जी कॉस्मिक फ्लो के साथ ट्यून होके मिराक्युलस रिजल्ट्स लाती है। योगानंद जी की लाइफ में हम देखते हैं कि अक्सर सिंपल मेथड्स, प्रेयर्स, चांट्स, वाइब्रेशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि स्पिरिचुअल पावर पाने के लिए आपको बहुत बड़े रिसोर्सेज चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि ग्रेटनेस इज नॉट इन रिसोर्सेज बट इन द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी महानता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी चेतना कैसी है, आपकी वाइब्रेशन कैसी है। अगर चेतना डिवाइन से जुड़ी है तो छोटी सी चीज भी कॉस्मिक करंट का माध्यम बन जाती है। लौंग और काली मिर्च का प्रयोग इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। ये हमें याद दिलाते हैं कि पावर ऑब्जेक्ट्स में नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस में है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स उस कॉन्शियसनेस को एंकर करने में मदद करते हैं, जैसे हवन की अग्नि, दीपक की लौ या मंत्र का स्वर। ये सब साधन है चेतना को डिवाइन से जोड़ने के लिए। योगानंदा जी ने लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा, द मैन हु कॉन्सेंट्रेट्स हिज विल पावर गाइडेड बाय राइट वाइब्रेशन कैन नॉट फेल। यानी अगर आपकी विल पावर सही वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाए तो असफलता असंभव है। लौंग और काली मिर्च इसी विल पावर को सपोर्ट करती हैं।
जब आप इन्हें मंत्र चैंटिंग या प्रेयर के साथ यूज करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कॉस्मिक वाइब्रेशन से जुड़ जाती है। उस समय आप केवल व्यक्ति नहीं रहते बल्कि डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। योगानंदा जी हमेशा कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब संसार से भागना नहीं है, बल्कि सही तरीके से मटीरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बैलेंस करना है। उन्होंने कहा था, बी स्पिरिचुअल इन द मिडस्ट ऑफ एक्टिविटी एंड सक्सेसफुल इन द मिडस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसलिए जब आप लौंग और काली मिर्च को बिजनेस, पर्सनल ग्रोथ या प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं तो ये केवल वर्ल्डली सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस आपको याद दिलाती है कि सफलता डिवाइन एनर्जी से जुड़कर ही मीनिंगफुल होती है। तो दोस्तों, लौंग और काले मिर्च का ये रहस्य हमें योगानंदा जी की टीचिंग से यही सिखाता है कि एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, उसे फोकस कीजिए। कॉस्मिक लॉज के साथ ट्यून होइए, उनसे लड़िए मत। साधारण ऑब्जेक्ट्स और रिचुअल्स को डिवाइन अवेयरनेस से यूज कीजिए। और याद रखिए, सफलता तभी स्थायी है जब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ जुड़ी हो। यही है योगानंदाज विजडम इंटीग्रेशन। यह हमें दिखाता है कि महानता रिसोर्सेज में नहीं, सटल एनर्जीज और सही चेतना में है। और जब हम डिवाइन वाइब्रेशन के साथ काम करना सीख जाते हैं तो लौंग और काली मिर्च जैसे छोटे से साधन भी हमारे जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी शक्ति या रहस्य की बात करते हैं तो जरूरी है कि उसके साथ जुड़ी सावधानियों और डीपर सीक्रेट्स को भी समझें, क्योंकि एनर्जी किसी भी फॉर्म में न्यूट्रल होती है। ये ना अच्छी है न बुरी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसका उपयोग किस इंटेंशन से करते हैं। सबसे पहली बात, इस प्रैक्टिस का कभी भी उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिए। अगर आप इसे जेलसी, रिवेंज या नेगेटिव पर्पसेस के लिए यूज करेंगे तो ये उल्टा असर करेगा, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर बीज कड़वाहट का है तो फल भी कड़वा होगा, पर अगर बीज प्रेम और पॉजिटिविटी का है तो फल भी मधुर और अपलिफ्टिंग होगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, नेवर मिसयूज डिवाइन लॉज फॉर सेल्फिश एंड्स, फॉर दे विल टर्न अगेंस्ट यू। यानी डिवाइन लॉज का दुरुपयोग कभी मत कीजिए, वरना वही शक्ति आपके विरुद्ध हो जाएगी। दूसरी बात, इसे रोज प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है। यह कोई मैकेनिकल रिचुअल नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस कनेक्शन है। इसे उन्हीं मौकों पर कीजिए जब आपको किसी बड़ी चुनौती का सामना करना हो, किसी महत्वपूर्ण काम में सक्सेस चाहिए, या जब आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना चाहते हो। ऐसे स्पेशल मोमेंट्स पर यह प्रैक्टिस आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है और आपकी विल पावर को शार्प कर देती है। रोजाना इसे करने से यह मैकेनिकल हो सकता है और फिर इसका स्पिरिचुअल इंपैक्ट कम होने लगेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी नीयत। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, पॉजिटिविटी, तो ये प्रैक्टिस चमत्कार करेगी। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ईगो, कंट्रोल या दूसरों को दबाने की है तो ये प्रैक्टिस फेड हो जाएगी। योगानंद जी कहते थे, प्योरिटी ऑफ हार्ट इज द ग्रेटेस्ट मैग्नेट फॉर डिवाइन पावर। यानी निर्मल हृदय डिवाइन पावर को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा मैग्नेट है। और हाँ, इसे मेडिटेशन के साथ कंबाइन करना ना भूलें। मेडिटेशन आपके भीतर के चैनल्स खोलता है। ये आपकी कॉन्शियसनेस को शांत करता है और डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट कराता है। जब आप मेडिटेशन के साथ लौंग और काली मिर्च की वाइब्रेशंस को यूज करते हैं तो ये जैसे इनर और आउटर वर्ल्ड्स को अलाइन कर देता है। इनर वर्ल्ड यानी आपकी थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस, और आउटर वर्ल्ड यानी आपका ऑरा, एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस। जब दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो दोस्तों, ये हैं इस प्रैक्टिस से जुड़ी सावधानियां और डीपर सीक्रेट्स। इसका दुरुपयोग कभी मत कीजिए। इसे केवल खास मौकों पर ही अपनाइए। हमेशा प्योर इंटेंशन से कीजिए और मेडिटेशन के साथ मिलाकर कीजिए। तभी ये साधारण सी दिखने वाली लौंग और काली मिर्च आपके लिए डिवाइन कीज बन जाएंगी, सक्सेस, ग्रोथ और प्रोटेक्शन की। दोस्तों, आइए अब पूरे सफर को एक बार फिर समेटें। हमने देखा कि 2 लौंग और 2 काली मिर्च ऑर्डिनरी स्पाइसेस नहीं हैं। ये छोटे छोटे दाने असल में डिवाइन एनर्जी के वेसल्स हैं, ऐसी सटल वाइब्रेशंस के वाहक जो आपके जीवन में अदृश्य ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। जब आप इन्हें फेथ और मंत्रा के साथ यूज करते हैं तो ये वर्क और बिजनेस में सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं। जब इन्हें एफर्मेशंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं
तो आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बनती है और कॉन्फिडेंस खिल उठता है। और जब इन्हें प्रोटेक्शन के लिए साथ रखते हैं तो ये आपके ऑरा के चारों ओर इनविजिबल शील्ड बनाकर नेगेटिविटी को दूर रखते हैं। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि सेंचुरीज से टेस्टेड प्रैक्टिस है। हमें अपने ऋषियों, संतों और साधकों से ये विजडम विरासत में मिली है, और जब इसे हम परमहंसा योगानंद जी की शिक्षाओं से जोड़कर देखते हैं तो ये केवल एक रिचुअल नहीं रहता बल्कि कॉस्मिक लॉ के साथ अलाइनमेंट बन जाता है। योगानंद जी कहते थे, व्हेन यू मेक गॉड द पार्टनर इन योर एफर्ट्स, सक्सेस बिकम्स इनएविटेबल। यानी जब आप डिवाइन वाइब्रेशन के साथ अपने प्रयासों को जोड़ते हैं तो सफलता सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, वो सर्टेनिटी बन जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आज ही इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिए। लेकिन याद रखिए, फेथ और सिंसेरिटी ही इसका असली ताला खोलने वाली चाबी है। शुरुआत छोटे स्टेप से कीजिए और फिर देखिए कैसे सटल लेकिन पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में अनफोल्ड होता है। दोस्तों, ये रहस्य अब आपके हाथ में है। इसे अपने जीवन में अपनाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आप इस डिवाइन प्रयोग को किस उद्देश्य से शुरू करने जा रहे हैं। अगले एपिसोड में हम एक और गहरे रहस्य का अनावरण करेंगे। तब तक ईश्वर आपका कल्याण करें। ओम शांति, शांति, शांति।